बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो अपनी पत्नी के पीठ पीछे धोखे का खेल खेल रहा था। बंद कमरे में अपनी शादीशुदा माशूका के साथ रात रंगीन कर रहा था, जिस्म की प्यास बुझा रहा था। लेकिन एक दिन बंद कमरे का डर्टी राज खुल गया। फिर क्या, माशूका का पति बदले की आग में धधकने लगा और अपनी पत्नी के आशिक की कत्ल की साजिश रचने लगा। 9 नवंबर की रात शाम 7 बजे अचानक मौत की घंटी बजी। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। इस रिपोर्ट में देखिए मोहब्बत में बजी मौत की घंटी की पूरी कहानी। प्यार के दुश्मनों की खौफनाक साजिश। आशिक को फोन करके बुलाया और घोंट दिया दीवाने का गला। स्ट्रेचर पर मौत की सफेद चादर में लिपटा ये जनाजा एक दीवाने का है, एक इश्कजादे का है जिसे इश्क ने ही मार डाला है। मोहब्बत में कुर्बान इस दीवाने का नाम सुधीर है, जो नालंदा जिले के पावापुरी थाना क्षेत्र के चौरसुआ गांव का रहने वाला था। पेशे से कारपेंटर था, जो बेजान लकड़ियों पर कलाकारी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन दिल से दीवाना था, जिसे प्यार के दुश्मनों ने साजिश के तहत बुलाकर सजाए मौत दे दी है। इश्क की साजिश में लिपटी मर्डर की इस कहानी के बारे में बताया जाता है कि पावापुरी थाना क्षेत्र के चौरसुआ गांव का रहने वाला सुधीर दास 9 नवंबर की शाम करीब 7 बजे काम से घर वापस लौटा था। जैसे ही घर पहुंचा, उसके मोबाइल पर एक घंटी बजी, लेकिन वो भांप नहीं पाया कि ये घंटी मौत की है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज की ओर खींचा चला गया, जहां मौत बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। वो घर से तो सही सलामत गया, लेकिन उधर से उसकी लाश वापस लौटी, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया और नई कहानी कर रहे हैं। प्रेम प्रसंग को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। काम करके आया, इसको फोन से बुलावल गया। कहाँ से काम करके, क्या काम करता है? जो सुबह में कारपेंटर का काम करता है, उसको बुलावल गया। एगो काठ भी लेते आया घर के लिए केवाड़ी में, वो रंजीत मांझी इसको बुलाया है। सही सुना आपने, दीपनगर के ललून नगर निवासी रंजीत मांझी ने 9 नवंबर की शाम 7 बजे फोन करके बुलाया था, जिस पर परिजन हत्या का आरोप लगा रहे। कह रहे हैं कि खाने पीने के लिए बुलाया था और उसी में गला घोंटकर सुधीर दास की हत्या कर दी। लेकिन मृतक की पत्नी ने एफआईआर में कुछ और ही कहानी दर्ज कराई है, जिसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक मृतक सुधीर दास की शादी आज से 7 साल पहले हुई थी। इस दौरान दोनों के 3 बच्चे भी हुए, लेकिन 2 साल पहले कारपेंटर सुधीर का दिल आरोपी रंजीत की पत्नी पर आ गया। उसके बाद दोनों समाज और परिवार से नजरें चुराकर मोहब्बत के अफसाने लिखने लगे, एक दूसरे के जिस्म का प्यास बुझाने लगे। दोनों को लगा कि बंद कमरे का ये घिनौना राज किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन बंद कमरे का डर्टी राज खुल ही गया और आरोपी रंजीत ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। उसके बाद रंजीत के दिल में धोखे और बदले की आग धधकने लगी और वो सुधीर को अपने रास्ते से हटाने की तरकीब सोचने लगा। सुधीर भी रंजीत के घर काम के बहाने अक्सर आता जाता था। इस काम के बहाने रंजीत ने 9 नवंबर की शाम उसे फोन करके अपने घर पर बुलाया था, लेकिन सुधीर रंजीत की खौफनाक साजिश को समझ नहीं पाया। वो चला गया। रंजीत ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर दीवाने सुधीर का गला घोंट दिया, जिसके बाद हाहाकार मच गया और परिजनों ने पुलिस को खबर की। मौके पर पहुंची पावापुरी थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, जहां मृतक सुधीर की पत्नी ने प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप लगाया है। रंजीत मांझी समेत 3 पर नामजद एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें रंजीत मुख्य आरोपी है, जबकि मृतक के परिजन इस बात को छिपा रहे हैं। जबकि मृतक सुधीर का भाई सुनील प्रेम प्रसंग में हत्या की बात कह रहा है। सच्चाई क्या है,
वो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ये गया उसको खाने पीने के लिए बुलावल गया, इसका पूरे खिला पिला के इसको ऐसा किया। 7 बजे रात को बुला के लेकर गया है कौन लेकर गया? रंजीत मांझी, और उसी के दौरान वो हम देखे लाश यहाँ पड़ल था, संपर्क था संजू देवी से हमारा भाई संपर्क रखता, और उसका पति आया है, उसी दौरान उसको मर्डर करके हम अपने नादी में फेंक दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस मृतक की पत्नी की ओर से दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए हत्या के पीछे की एक कड़ी को जोड़कर मर्डर की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है और आरोपी रंजीत और हत्या में शामिल उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाने की जद्दोजहद कर रही है। लेकिन अब तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि रंजीत एक शातिर अपराधी है। उस पर पहले से ही हत्या का एक मामला चल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पावापुरी थाने की पुलिस कब तक इस मोहब्बत में बजी मौत की घंटे की गुत्थी सुलझाती है और आरोपियों को हवालात की हवा खिलाती है। लेकिन जिस तरह से बेवफा बीवी के इश्क में रंजीत ने डेंजर गेम खेला है और अपनी पत्नी के आशिक का गला घोंटा है, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए, ताकि फिर मोहब्बत में फिर किसी दीवाने की गला ना घोंटी जाए। लेकिन मृतक सुधीर ने जो अपने परिवार के साथ किया, उसे भी समाज स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपनी बीवी के साथ बेवफाई की, बच्चों को धोखा दिया, जिससे पूरा परिवार बिखर गया है। चांदनी का सुहाग उजड़ गया है, मांग का सिंदूर मिट गया है, जिसके वियोग में मृतक सुधीर की पत्नी चांदनी ताउम्र तड़पती रहेगी, क्योंकि किसी भी महिला के लिए उसका सुहाग ही पूरा संसार होता है। इसलिए सोच समझकर कोई कदम बढ़ाएं। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी पटना में लुटेरों के गैंग ने लूट की सीरियल वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा दी है। आलम यह है कि कोई पुलिस अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि 72 घंटे में बेखौफ बदमाशों ने लूट की 4 वारदात को अंजाम दिया, जिससे कारोबारी खौफ में हैं। सीसीटीवी में तस्वीर कैद होने के बाद भी खाकी बेदम है, लुटेरे बेखौफ घूम रहे हैं, जिससे पटना पुलिस सवालों के घेरे में है और लुटेरे खुली चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि हम तो लूटेंगे, दम है तो रोक लो। क्या है 120 सेकंड में लूट की वारदात की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। लुटेरों के गैंग ने उड़ाई पुलिस की नींद। 72 घंटे में पटना में लूट की 4 वारदात, पुलिस नाकाम, लुटेरे मालामाल। लूट की ये 3 तस्वीरें राजधानी पटना की हैं, जिसके बाद पुलिस महकमे की नींद और चैन दोनों हराम हो गई है, क्योंकि बेखौफ लुटेरों ने पुलिस को खुली चुनौती देकर सीरियल लूट की वारदात को अंजाम दिया है, वो भी सिर्फ 120 सेकंड में। जब तक कारोबारी कुछ समझ पाते हैं, तब तक लुटेरे आंखों से ओझल हो जाते हैं। यकीन नहीं होता तो फिर ये तीनों तस्वीरें देख लीजिए, जो दुकान की पहरेदारी कर रहे तीसरी आंख के जद में आई है। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में लुटेरों की फौज आती है और महज 2 मिनट में लूट कर छू मंतर हो जाती है। जब पुलिस फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात के बाद मौके पर पहुंचती है, तब तक बेखौफ और मालामाल लुटेरों की फौज थाना इलाके की सीमा को लांघ जाती है। ये हाल है राजधानी पटना का, जहां प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं और प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की नई नई रणनीति बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो चिराग तले ही अंधेरा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी में खाकी का कितना खौफ है और अपराधी कितने खौफ में हैं। ऐसे में कारोबारियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। फुलवाड़ी शरीफ में लूट की घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले दवा दुकान में लूट हुई, एक दिन पहले दवा दुकान में यहीं बाल्मी के पास ही जो है लूट हुई, और फिर जो है दोबारा लूट की घटना एक बार फिर अपराधियों ने अंजाम दिया है बाल्मी गेट के ठीक सामने। ये देख लीजिए, ये संतोषी ज्वेलर्स है और यहाँ जो है लूट की घटना का अंजाम दिया गया है।
सही सुना आपने, बेखौफ लुटेरों ने एक के बाद एक लूट की 3 वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन पटना पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। बदमाशों ने लूट की 4थी वारदात को 9 नवंबर को अंजाम दिया है। फुलवारी शरीफ के बाल्मी कॉलोनी स्थित एक ज्वेलरी दुकान में लगभग 3 लाख से ऊपर की लूट की है, जिसमें लगभग 2.5 लाख कैश और 70,000 के गहनों की लूट की है। बताया जाता है कि दिन दहाड़े हथियार से लैस होकर 6 की संख्या में अपराधी न्यू मां संतोषी ज्वेलर्स में आ धमके। दुकान में दाखिल होते ही एक अपराधी ने दुकान पर पिस्टल तान दी और तिजोरी की चाबी देने को कहा। पिस्टल देखते ही दुकानदार के पसीने छूटने लगे। दुकानदार ने विरोध करने की कोशिश की तो अपराधियों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद दुकानदार बबलू कुमार ने चाबी लुटेरों को सौंप दी और लुटेरों की फौज महज 2 मिनट में सब कुछ समेट कर निकल गई। लेकिन लूट की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ देखते हैं, इसे पहचानिए अपराधी नंबर 1, इसे भी पहचानिए अपराधी नंबर 2, इस लुटेरे को भी पहचानिए अपराधी नंबर 3, इसे भी पहचानिए अपराधी नंबर 4, इसको भी पहचानिए अपराधी नंबर 5, इस पिस्टल बाज को भी पहचानिए अपराधी नंबर 6। फुलवारी शरीफ थाने की पुलिस भी इन सभी लुटेरों को पहचान ले। यही वो बेखौफ लुटेरे हैं जिन्होंने पुलिस की नींद उड़ा रखी है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची है और विभाग चुप्पी साधे बैठा है। 6 की संख्या में अपराधी आए थे और जो दुकानदार हैं उनको घायल भी कर दिया है। आप तस्वीर देख लीजिए किस तरह से घायल हैं और लूट करके लगभग 2 से 2.5 लाख की ज्वेलरी भी जो है लेकर के फरार हो गए हैं। एक गोली जो है वो भी जो है यहाँ पर जो है गिरा हुआ फायरिंग किया है, जिसका जो है निशान भी है। और ये तस्वीर वो बयां करती है कि किस तरह से जो है पटना में आपराधिक घटना बढ़ गई है। और वो आए थे और एक ने पिस्टल निकाला, कहा कि अलमारी खोलो, तो मैंने तुरंत पिस्तौल निकाल लिया। मैंने अलमारी खोला, वो कैश उस लेकर बैग में भरकर सब ले गए। कितना ले गए होंगे कैश और ज्वेलरी? कैश तो ले गए हैं लमसम लकड़ी 2.5-3 लाख रुपया ले गए हैं और ज्वेलरी मतलब रखे हुए थे, काउंटर में कुछ रखे हुए थे, तो वही मतलब 70-80 हज़ार के ज्वेलरी ले गए। इससे पहले इसी गैंग के बेखौफ बदमाशों ने 8 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे फुलवारी शरीफ थाना के एम्स के पहले वाल्मी के पास मां मेडिको दवा दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। यहाँ भी 6 की संख्या में लुटेरे 2 बाइक से आए थे, लेकिन 4 ही अपराधी दुकान में दाखिल हुए थे। बाकी के 2 बदमाश बाहर खड़े थे। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक अपराधी अचानक हथियार से लैस होकर दुकान में दाखिल हुए और काउंटर को अपने कब्जे में ले लिए। उसके बाद क्या, कैश काउंटर में रखे 25,000 रुपए और 10 लाख रुपए का चेक लेकर चलते बने, वो भी महज 2 मिनट के अंदर। जाते जाते अपराधियों ने दुकानदार को धमकी भी दी कि अगर हल्ला करोगे तो गोली मार देंगे। यहाँ भी दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में दुकान के बाहर खड़े 2 अपराधियों की तस्वीरें कैद हो गयी, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाल रही है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि बेखौफ लुटेरों का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। इधर साइड में हमको अति कर दिया और उसके बाद क्या कहते हैं गल्ला वल्ला का पूरा एकदम पैसा वैसा जो था वो सब सारा ले गया और क्या कहते थे और कुछ डॉक्यूमेंट था वो भी मतलब अति किया है, चेक बुक था वो ले गया और मोबाइल मेरा फ़ोन ले गया और पैसा सवेरे से जितना सेल था ऊपर काउंटर में ऊपर गला में रखा हुआ था वो ले गया और नीचे वाला गला में रखा हुआ था 20-25 हज़ार रुपया वो ले गया और चेक था 10-15 लाख के करीब का चेक था। सुन लिया आपने, इससे पहले इसी गैंग के गुर्गों ने 7 नवंबर को 2 दवा दुकानों में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि रविवार की रात तकरीबन 9:07 पर अचानक हथियार से लैस होकर फुलवारी शरीफ ब्लॉक तालाब की ओर से दुकान में आ धमके और दाखिल होते ही दुकान के स्टाफ से मारपीट करने लगे और दराज में रखे 35,000 कैश और पर्स लेकर महज 2 मिनट में छू मंतर हो गए। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक लुटेरों की फौज राष्ट्रीय गंज की ओर फरार हो गई और महज 2 घंटे बाद गर्दनी बाग इलाके में 9:20 पर दूसरी लूट की वारदात को अंजाम दे दिया।
यहाँ भी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में लुटेरों की तस्वीरें कैद हो गई, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दुकान में कैसे 5 की संख्या में आए लुटेरे दाखिल हुए। दुकान में घुसते ही मारपीट करने लगे और जिसके बाद दुकान का स्टाफ डर गया और लुटेरे कैश काउंटर से कैश लेकर चलते बने। यहाँ भी महज 2 मिनट में ही लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तकरीबन 9 बजे के आसपास की एक घटना है। मैं और मेरा एक स्टाफ दोनों दुकान पर बैठे हुए थे और उस समय तकरीबन 4 लोग पिस्तौल लेकर हमारे दुकान में घुस आए और हमारे स्टाफ के साथ मारपीट गाली गलौज करने लगे और जो हमारे काउंटर में जो भी कैश था वो सब कैश लूट कर चले गए। एक के बाद एक लूट की 4 सीरियल वारदात से कारोबारी खौफ में है। पटना पुलिस के हाथ फूल रहे हैं क्योंकि लुटेरे लगातार लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अगली बारी किस कारोबारी की होगी ये किसी को नहीं पता है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि पुलिस लुटेरों की तस्वीर सामने आने के बाद भी उन तक पहुंचने में नाकाम है। अब सवाल ये है कि लुटेरे लूट की सीरियल वारदात को क्यों अंजाम दे रहे हैं? क्या पुलिस को टारगेट करके लूट को अंजाम दे रहे हैं? अगर नहीं तो पुलिस अब तक लुटेरों की फौज को गिरफ्तार करने में क्यों नाकाम है? लुटेरों का सरगना कौन है? किसके इशारों पर पटना में लूट का खेल चल रहा है? लुटेरों के सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कौन है? क्या पटना पुलिस लुटेरों को रोक पाएगी या लुटेरे ऐसे ही खुली चुनौती देकर लूटते रहेंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पटना के कारोबारी पटना पुलिस से मांग रहे हैं और पुलिस अपनी नाकामी पर चुप्पी साधे बैठी है। कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है, वो भी वहाँ जहाँ से पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल की जाती है और नई नई रणनीति बनाई जाती है। अगर समय रहते लुटेरों की फौज को पुलिस ने जेल की सेल में नहीं पहुँचाया तो जवाब देना भारी पड़ेगा। भारी तो अब भी पड़ रहा है क्योंकि कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। ऐसे में पटना में कारोबारियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे जान पर भारी पड़ी जमीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जर, जोरू और जमीन, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसे पाने की जिद अपराध की राह पर लाकर खड़ा कर देती है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पटना में कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में जान पर कैसे भारी पड़ी जमीन। जमीन के लिए भाई बना भाई का दुश्मन, दोस्तों के साथ मिलकर रची साजिश और कर दिया भाई का कत्ल। ये चीख पुकार और चित्कार की आवाजें हत्या की उस खौफनाक वारदात के बाद की है जिसे जमीन के लिए चचेरे भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया है और अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया है, जो अस्पताल में खून से लथपथ स्ट्रेचर पर पड़ा है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दिल को दहला देने वाली ये डरावनी वारदात राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव की है, जहां महज 12 कट्ठे जमीन के लिए भाई भाई का जानी दुश्मन बन गया और भाई के सीने में दाग दी मौत की गोली, जिसे सोचने भर से शरीर सहम जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कितना डरावना होगा जब भाई ने भाई के सीने में मौत की गोली दागी होगी। सवेरे सवेरे पर का टाइम था, लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्हें से गोली मार दिया, बस ब्रेक लग गया गोली। किससे झगड़ा हुआ? किस लिए झगड़ा हुआ? खेतबाड़ी के लिए। कौन गोली मारा? मनोज और सोनोज था। हत्या की इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि विक्रमपुर गांव निवासी संतोष यादव का 12 कट्ठे जमीन को लेकर अपने चचेरे भाई मनोज यादव न्यूज़ नेटवर्क, न्यूज़ 18 नेटवर्क।